हरे कृष्णा। तो आज हम जगन्नाथ जी की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी को जानेंगे। जगन्नाथ जी के एक बहुत अच्छे भक्त थे जिनका नाम था रघु। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में। तो रघु जी क्या करते थे, बहुत बड़े भक्त थे वो, जगन्नाथ जी की दिन भर भक्ति किया करते थे। तो एक बार रघु के मन में आया कि मैं अपने जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से एक माला, सुंदर सी पुष्प की माला बना के अपने जगन्नाथ जी को भेंट करूं। तो रघु ने क्या किया कि अपने एक एक फूल को तोड़ा, अपने खुद से एक एक फूल को तोड़ा और उससे एक बहुत सुंदर सी माला बनाई। और उन्होंने उसमें अपनी भक्ति को डाला, अपने बहुत प्रेम को डाला। बहुत प्रेम से उन्होंने ये सोच के बनाया कि मेरे जगन्नाथ जी इसको स्वीकार करेंगे। तो जब वो माला बना के और अब बहुत भाव से लेकर जब मंदिर में गए तो उन्होंने पंडों को ये दिया, तो पंडों ने उसको लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माला वो अशुद्ध है, हम इसको जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ा सकते, तुम इसे लेके चले जाओ। तो रघु अपने घर वापस आ गया और बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसने बहुत विलाप किया, दिन भर उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मेरे भगवान ने मेरी माला को स्वीकार नहीं किया। लेकिन भगवान उसकी माला को लेने के लिए बहुत आतुर थे। उन्होंने जब शयन हो रहा था भगवान का, तो भगवान ने कुछ भी पुष्प, तुलसी पत्र या वस्त्र कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ रघु की माला को ही स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने पंडों को भेजा और जल्दी से उनकी माला को मंगवाया और उसको स्वीकार किया। जब जाके जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए। तो रघु बहुत प्रिय थे जगन्नाथ जी को। इसी प्रकार जब रघु एक बार बहुत बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे मल मूत्र त्यागने के लिए, उनको वही सब करना पड़ता था। तब उनके पास कोई भी नहीं था उनकी सेवा करने के लिए। तब जगन्नाथ जी खुद अपने भक्त की सेवा करने के लिए वहाँ जाते हैं और उनका पूरा कमरा साफ करते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं जब वो इतने बीमार होते हैं। तो रघु पूछते हैं कि प्रभु, आपको मेरी ये सेवा करने की क्या आवश्यकता, आप तो मुझे ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, ये करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे भक्त को मेरी सेवा करके बहुत आनंद मिलता है, उसी प्रकार मुझे भक्त की सेवा करके बहुत आनंद मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें चाहे तो ऐसे भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। तो इस प्रकार भगवान जी को, जगन्नाथ जी को भक्तों की सेवा करने में भी बहुत आनंद मिलता है। और एक और इसके साथ कहानी आती है जब भगवान जगन्नाथ जी ने कटहल को चुराया। तो देखिए, भगवान जी लीला के लिए ये सब किया करते अपने भक्तों के साथ। तो एक बार क्या हुआ, भगवान रघु से बोले कि देखो वो खेत में एक पेड़ में एक बहुत सुंदर सा कटहल लगा हुआ, मुझे वो चाहिए। तो रघु कहते हैं ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ खरीद के। लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा खरीद के नहीं, हम उसको चुराएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं वृंदावन में था, जब मैं गोकुल में था, तो मैं माखन और दही को चुरा के खाया करता था। उनके घर में भी ये हुआ करता था, लेकिन उनको चुरा के खाने में बहुत आनंद आता था। तो भगवान जी ने कहा आज हम उस कटहल को चुराएंगे। तो रघु और जगन्नाथ जी उस खेत में जाते हैं और चुपचाप से रघु ऊपर चढ़ता है और वो कटहल को लेता है और कहता है कि जगन्नाथ जी इसको कैच करिएगा, मैं इसको फेंकने वाला हूँ। तो जगन्नाथ जी को जैसे ही वो कटहल जगन्नाथ जी की तरफ फेंकता है, जगन्नाथ जी भाग के चले जाते हैं और वो कटहल ज़मीन पे नीचे गिरता है और बहुत ज़ोर से शोर होता है और जो उस खेत का मालिक होता है वो आ जाता है और रघु को पकड़ लेता है। तो कहता, लेकिन रघु अपनी भक्ति की वजह से पूरी क्षेत्र में बहुत जाने जाते थे, उनको सब संत मानते थे। तो वो देखते कि रघु, आपने ऐसा क्यों किया, आप कहते तो मैं आपके लिए काफ़ी सारे कटहल भिजवा देता, ठेला भर के आपके लिए मैं कटहल भिजवा देता, आपको इसकी चुराने की क्या आवश्यकता थी। तब वो बताते हैं कि कटहल मुझे नहीं चाहिए था, कटहल तो जगन्नाथ जी को चाहिए था। लेकिन मैंने जैसे ही उनको फेंका, उनकी तरफ कटहल फेंका, वो भाग गए। तो इस प्रकार हमारे जगन्नाथ जी भक्तों के साथ कुछ ना कुछ लीला किया करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान को भक्तों को आनंद देने में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है किसी भी लीला से। तो इस प्रकार हमारे रघु जी की और जगन्नाथ जी की ये बहुत सुंदर सी कहानी थी। आपको अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। हरे कृष्ण।